स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। लोग भगवान के नाम पर भी ठगी करने से बचते नहीं हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा जा रहे हो, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो होशियार रहिए, सतर्क रहिए। ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। हर कोई चाहता है कि अमरनाथ यात्रा तो जाना है, लेकिन आसानी से पहुंच जाएं, हेलीकॉप्टर सेवा हमें मिल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरह से पूरे भारत से श्रद्धालु यात्रा के लिए आना चाहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाए। उसके लिए आप जोड़ तोड़ भी लगाते हो, अपने दोस्तों के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जिस तरह पॉसिबल हो सके वो मिल जाए। मैंने कहा आप ठगी का शिकार हो सकते हो। मेरे साथ टूर एंड ट्रैवल के कुछ लोग हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हो गया। ये फ्रॉड हो गया क्योंकि ये लोग बड़े होशियार लोग होते हैं, क्योंकि इनका डील यही काम होता है कि लोगों को अकोमोडेट करना, टिकट्स अरेंज करने, होटल्स अरेंज करने, ट्रैवल अरेंज करना। लेकिन अगर ये लोग उन लोगों के झांसे में आ सकते हैं, तो आप बड़ी आसानी से आ सकते हो। पूरी बात क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ अफजल साहब और अक्षय साहब हैं। अफजल साहब, कितने का चूना लगने वाला था? चूना तो 72,000 का लगना था। हुआ क्या, पूरी बात बताओ। जी मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। बेसिकली जैसे आपको पता है अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, ज़ोरों दौरों पे है। हर कोई चाहता है कि फैसिलिटी के लिए उनको हेलीकॉप्टर की सर्विस मिले। तो गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च की हुई है जिसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, जम्मू कश्मीर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के नाम से .in.nic.in। तो ये वेबसाइट है। बेसिकली ये वेबसाइट है, सरकार ने कहा है कि इसका कोई क्वांटम नहीं है, जो भी टिकट्स आपको चाहिए यहीं से मिलेगी। हम भी अपने क्लाइंट को यहीं से बुकिंग करके देते हैं। ठीक है। चाहे 5 टिकटें चाहिए, 10 टिकटें चाहिए, यहाँ पे स्लॉट आ जाता है, अवेलेबिलिटी आ जाती है, इतनी टिकट्स है, ये डेट्स है। अब जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ये बात है 7 जुलाई की। मैं और मेरे पार्टनर, हम एक मीटिंग थी, होटल की मीटिंग थी, हम यहाँ से लुधियाना गए हुए थे। तो हुआ कि हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जो फ़ोन करते रहते हैं, जैसे ट्रैवल कनेक्ट होते हैं आपस में। मेरे एक साथी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 13 टिकट्स चाहिए। 13 टिकट चाहिए, चॉपर की चाहिए, बालटाल से चाहिए, अप एंड डाउन की चाहिए, जो पड़ती है 5600 की। 5600 की एक बंदे की अप एंड डाउन। ठीक है। तो मैंने कहा मैं चेक करता हूँ 1 मिनट। तो मैंने जब चेक किया तो पूरी जुलाई का स्लॉट खत्म था। 31 जुलाई तक का स्लॉट 7 तारीख को ही बुक था ऑलरेडी। ठीक। फिर आपने जुगाड़ लगाया? हाँ, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार हो नहीं रहा। उसने कहा बहुत इमरजेंसी है, आप कहीं से आगे पीछे ट्राई करो, कुछ अरेंज करो। फिर मैंने एक मित्र और है मेरे जो हेलीकॉप्टर से उनका बहुत लिंक है, जितनी भी कंपनीज हैं जाते रहते हैं, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, हम कुछ ऑनर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, मैं आपको देता हूँ, डायरेक्ट बात करो। तो मैंने कंपनी, जो आप देखेंगे वेबसाइट में कुछ नाम है, मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे गवर्नमेंट ने साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कंपनियां जो हैं अमरनाथ और वैष्णो देवी के लिए ये लिस्टेड है, सर्विस प्रोवाइड करी। जैसे जिसमें से एक ग्लोबल वेक्टर नाम आ रहा है, एरोकेस्ट्रल नाम आ रहा है, हेरिटेज एविएशन नाम है, और पवन हंस। ये 4 कंपनियां हैं, और रूट भी मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से रूट से कौन सी कंपनी लेके जाएगी। फिर क्या किया आपने? अब मैंने क्या किया, जब उन्होंने मुझे नंबर दिए तो मैंने लिस्ट में देखा, तो उसमें से 2 नंबर थे जो इस लिस्ट में भी थे। मैंने पहले वाले से बात की, पहले वाले ने साफ कह दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हम कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि सारा कुछ जो है गवर्नमेंट ने श्राइन बोर्ड को दे दिया हुआ है। पहले हमारे पास कोटे होते थे, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अभी सिर्फ हम सर्विस देंगे। तो मैंने दूसरे नंबर पे बात की। दूसरे नंबर पे जैसे ही मैंने बात की, वो पवन हंस का नंबर निकला। वहाँ पे ट्रू कॉलर में पवन हंस यात्रा, मतलब सब कुछ पवन हंस आ रहा था। तो मैंने भी सोचा पवन हंस जी का ही नंबर होगा। मैंने वहाँ पे बात की, मैंने उनको बोला सर ऐसे ऐसे है, आप पवन हंस जी बोल रहे हैं? उन्होंने कहा मैं उनके दफ्तर से ही बोल रहा हूँ, आप बताइए क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे टिकट चाहिए। कह रहे हो जाएंगी। डेट्स बताई, मैंने डेट्स बताई। तो मैंने तो चेक किया था यहाँ पे स्लॉट खाली नहीं है। उन्होंने मुझे बोला टिकट्स हो जाएंगी। कितनी टिकटें? 13 की 13 हो जाएंगी। जो डेट उन्होंने बताई उस डेट की हो जाएगी। हाँ, हमें चाहिए थी 13 ही जुलाई की चाहिए। उसके बाद क्या? तो मैंने फ़ोन मारा, तो मैंने कहा सर आप बनाओ क्या प्रोसीजर, क्या आप बताओ। उन्होंने कहा मुझे डाटा भेजो, आधार कार्ड भेजो, हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको व्हाट्सएप किया, मैंने उनको बोला आप मुझे टिकट सेंड कर दो। उन्होंने मुझे कहा कि आप पूरी पेमेंट करो। कितनी? ये बन गई टोटल 72,000। ठीक है। उन्होंने कहा मुझे पूरी पेमेंट करो, मैं आपको टिकट सेंड करता हूँ, मेल में आपकी टिकट्स आ जाएंगी। तो बंदा मेरे से पहली बार जुड़ा था, जिसने मुझे नंबर दिया था वो मेरा नॉन बंदा खास है, पर ये जो बंदा मेरा नॉन नहीं था। मैं पहली बार बात कर रहा था। तो 72,000 सर आपको पता है एक अमाउंट है। दिल नहीं मान रहा था कि यार दूँ नहीं दूँ, घबराहट सी हो रही थी।
फिर मैंने क्या किया, उस बंदे को फ़ोन किया जिसने मुझे नंबर दिया, जिसने इस बंदे का नंबर दिया था। हाँ, एक बार वो क्रॉस, आपका नाउन था, उस पे आप ट्रस्ट कर सकते थे। उस पे मैं आंख बंद करके एक बार trust कर क्रॉस सकता चेक करने के लिए कॉल किया। मैंने कहा चल यार, कई बार इंसान से गलती भी हो जाती है, मैं एक बार पूछ लूँ यार, बंदा पैसे मांग रहा है एडवांस में, देने चाहिए नहीं देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि टिकट्स तो शो ही नहीं हो रही, अगर कोई जुगाड़ कर रहा है कहीं गलत ना हो। उसका फ़ोन ही नहीं लगा सर। मैंने इतना ट्राई किया, फ़ोन नॉट रिचेबल। मैंने कहा क्या करूँ। फिर मैंने जिन कस्टमर्स को टिकट चाहिए थी, मैंने उनको बोला यार पेमेंट एडवांस होगी, आगे जहाँ देनी है वो एडवांस के बिना नहीं कर रहे। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, मेरे अकाउंट में पैसे 72,000 आपके अकाउंट में सीधा डाल दिए। कंपनी के खाते में हमारी 72,000 आ गया। फिर? अब मुझे और टेंशन होगी, पैसे भी आ गए, क्लाइंट और प्रेशर कर रहा है, टिकट करो। वहाँ से उससे बात नहीं हो रही, और ये पवन हंस मुझे बार बार कॉल करे, सर अभी बुकिंग नहीं हुई तो कल मिलेंगी नहीं। लेकिन ये पवन हंस नहीं था। ये पवन हंस नहीं था, ये मैं fraud था। समझ रहा था। आप पवन हंस को मत बोलो, क्योंकि वो सोचेंगे हमारे दफ्तर से कॉल जा रहा है। हाँ। ये कोई उनके बिहाफ पे कोई और बात कर रहा ये था। इतने शातिर हैं सर, इन्होंने अपने पवन हंस के नाम से ही सारी चीजें बना रखी है। हाँ। सारा कुछ, इवन की जो अकाउंट डिटेल भेजी उसके नीचे भी पवन हंस लिखा हुआ है। मतलब कि अच्छा, फिर आपने क्या किया जब आपको कह रहा कि 72,000 मेरे अकाउंट में डालो, मैं टिकट भेजता हूँ, मेरा तो सर सच बताऊं दिल नहीं और उस माना। बंदे से फोन मिल नहीं रहा जिसने नंबर दिया हाँ। था, तो फिर क्या किया? मेरा दिल नहीं माना, हमने डिस्कशन किया क्या करें। प्रेशर इतना पड़ गया हमारे पर, रात का इस समय, क्लाइंट ने पैसे आपको दे दिए, वो तो टिकट चाहिए उसको। वो उसको 72,000 चला गया, वो कह रहा है इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि टिकट्स कटते ही मेल आ जाती है ऑन द स्पॉट। हमें प्रेशर इतना क्या करें। हमने फिर फाइनल डिसीजन क्या लिया, जहाँ 72,000 देने हैं वहाँ 2 बंदों की टिकट काटते हैं। अगर फ्रॉड चेक करते हैं। हाँ। क्योंकि उस बंदे का नंबर, अगर 2 के टिकट आ गए तो फिर बाकी पेमेंट कर देंगे। फिर तो आंख बंद करके कर फिर देंगे। कितने पैसे दिए 2 टिकट के? 50 हमने सिंगल कटवाई 1 वे की। हाँ। मैं कहा 2 बंदों की टिकट काटो, 5600 ले लो, 1 वे काटो। अच्छा, वो दे दिए पैसे। हाँ, मैंने कहा टिकट आ जाएगी तो फिर और भी करेंगे। मैंने उसको बोला मेरे पास 2 बंदों की आ गई है, 13 बंदों की, 11 बंदों की आपने नहीं बोला आई। 2 बंदों की पेमेंट आ गई है, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जैसे बाकी की आएगी तब तक आप ये क्लियर करो। ये क्लियर करो। अच्छा, फिर बंदे ने कहा डन। मैंने पेमेंट, रब का नाम लिया, सेंड, स्क्रीनशॉट भेजा। बंदे ने बोला आधार कार्ड भेजो, किसकी चाहिए। मैं कहा इन 2 की काट दो, क्योंकि मैंने 13 आधार कार्ड भेजे हुए थे, उसमें से मैंने 2 नाम चुने। मैं कहा इनकी काट दो। चलो जी, हम बैठ गए डिनर करने। मैं कहा आ जाएंगे टिकट। डिनर खत्म हो गया जी, टिकट्स नहीं आई। मैंने फ़ोन मारा, बंदा मुझे आगे से बोलता है सर आपको ना 11 बंदों की और पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों? मैं कहा वो 11 की तो मुझे आई नहीं है, मैं क्यों दूं आपको? कहता हमारा स्लॉट ना 13 का था, मैंने आपके लिए 13 रखा था, जब तक आप 13 की पेमेंट दोगे वो टिकट नहीं कोई भी कटेगी। टिकट नहीं आएगी। मैं वहीं पे समझ गया कि मेरे साथ हो गया फ्रॉड। मैंने उसको रियलाइज नहीं होने दिया, पर मेरे को घंटी बज गई कि ये फ्रॉड है, क्योंकि हम टिकट खुद काटते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उसको पता चल जाता कि आपको पता चल गया फ्रॉड हो गया, तो पैसे गए थे फिर तो जो मैंने, अभी आपको पता चलेगा, जो मैंने पैसे वापस लिए वो 1 रुपया भी आना नहीं फिर था। उसके बाद क्या किया? फिर मुझे समझ आ गई ये फ्रॉड है। मैंने कहा सर कितना टाइम लगेगा? मेरे को वो 11 बंदों की पेमेंट का भी कंफर्म नहीं है, अब 2 की काटो। कहता चलो ठीक है, मैं 2 की काट देता हूँ। मुझे 2 नाम भेज दिए हुए थे। कह रहा आपको 10:30 बजे तक मेल आ जाएगी या सुबह आ जाएगी। मैं कहा चलो। हम रात हो गई, सुबह वेट किया, कोई मेल नहीं आई। कॉल किया, सर वो टिकट नहीं कटी आपकी, वो स्लॉट बुक हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप टिकट कैंसिल कर दो, क्योंकि कैंसिल का सिंपल रूट है, जैसे ही कैंसिल नहीं पैसे आपके वापस, 1 रुपया भी नहीं सरकार रखती। हमने कैंसिल किया, बोला, उसने कहा सर कैंसिल का एक रूल है, यहाँ पे 7 दिन बाद पैसे आते हैं। मैंने कहा सर हम भी टिकट काटते हैं, 24 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे में पैसे आते हैं, आप 7 दिन क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे तो पता था वो फ्रॉडी है, उसको नहीं पता था कि मुझे समझ आ गया। अब मैं उसका साथ दे रहा था ताकि मेरी इससे बिगड़े, ताकि आप उसके सामने बेवकूफ बने जा रहे थे। बने जाऊं, ताकि मैं किसी तरह कुछ और चीजें से निकालूं। समझ गए। फिर उम्मीद तो नहीं थी कि मुझे मेरे पैसे आएंगे, पर मैंने धैर्य रखा, समझदारी दिखाई। मैंने कहा सर क्या करना है आप बताओ, 7 दिन वेट करना है? कहता हाँ 7 दिन वेट करना है। मैं कहा चलो ठीक है कैंसिल। कह रहा वो 11 बंदे। मैं कहा नहीं आ रहे, पूरा टूर कैंसिल हो गया, आप कैंसिल करो। ठीक है। फिर मेरे उस बंदे से बात हुई सुबह, जिस बंदे ने इस बंदे का नंबर दिया हाँ, था, उसका फोन मिल गया? मिल गया सुबह फिर मॉर्निंग क्या में मिला। उठाते ही मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर आपने नंबर दिए थे 2, जिसमें से एक से तो मेरी बात हो गई, वो ऑनर थे। मैं कहा एक सेकंड नंबर था पवन हंस का, सर वो देखना किसका नंबर है, सही है क्या है? कहता 1 मिनट रुको मैं देखूँ आपको मैंने क्या सेंड किया। पता नहीं क्या उसको याद आया, जैसे ही उसने नंबर देखे, कहता अफजल सर आपने कोई पेमेंट तो नहीं डाली इधर? मैंने कहा सर पेमेंट तो डाल दी। कहते सर फ्रॉड हो गया। जैसे ही उन्होंने इतना बोला, उस फ्रॉडी बंदे का नंबर आपके इस दोस्त ने अपने मोबाइल पे क्यों रखा था? वो मैंने जब उसको पूछा, मैंने कहा सर जब आपको पता था ये फ्रॉडी नंबर, आपने मुझे सेंड क्यों किया? कहते सर आपका फ़ोन आ रहा था बार बार, मैं कहीं बिजी था, मैंने जल्दी जल्दी ये नंबर कर दिया, जबकि मैंने ये नंबर करना नहीं था। तो ये नंबर उनके फ़ोन में कैसे था? मैंने पूछा कि आपके पास ये नंबर कैसे आया? कहता है मैं भी इनके झांसे में फंस चुका हूँ एक बार, अच्छा। मेरे से भी ये पैसे ठगी हो चुकी है,
तो मेरा जब मैंने स्टार्टिंग में नंबर फीड किया था तो गलती से पवन हंस ही फीड कर दिया, क्योंकि ट्रू कॉलर में समझ गया। पवन हंस आ रहा था, तो उसने भी पवन हंस फेस कर उसके दिया। बाद क्या किया फिर आपने कैसे टैकल किया उस आदमी को? वो मुझे कहने लगे सर बड़ा दुख हुआ, ये हुआ, चलो वो कहने लगे चलो 72 की जगह 56 ही गई, कोई टेंशन नहीं। मैं कहा टेंशन तो कुछ नहीं, फिर भी मेहनत की कमाई है, चलेगी हमारे से। कहते हैं पुलिस कंप्लेन करो, ये करो, वो। मैंने कहा सर कुछ नहीं होना, ये बंदा जहाँ भी बैठा ना, नंबर बार का था, नंबर बार का है, बंगाल का नंबर आ रहा है। मैं कहा ये बंदा नॉन ट्रेसेबल है, सब कुछ नॉन ट्रेसेबल है। मैंने फिर छोड़ दिया, हमारा टूर था 2 दिन का, हम वापस आए। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा है पैसे आएंगे कैसे। फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने कहा बंदा तो अगर ये फ्रॉडी है ना, तो ये लालची के लिए कर रहा है, इसको कोई लालच देना पड़ेगा। फिर मैंने एक प्लान बनाया, मैंने इसको कॉल की वापस। मैंने कहा पवन सर, कहता हाँ जी हाँ जी, हरिओम जी बोलते हैं, वो उठाते हरिओम जी, हरिओम जी। कहते हरिओम जी, मैं हरिओम जी। मैंने कहा मुझे 120 टिकटें चाहिए एक दिन में, अप एंड डाउन की, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी काटना। 120? हाँ, एक स्लॉट की, जो मॉर्निंग का स्लॉट। यानी कि आप उसको लाखों रुपए दे रहे थे? अब मैं साथ साथ में क्रॉस चेक भी कर रहा था ना, हाँ। कि पॉसिबल तो है नहीं, ये कैसे यस बोलता है कि नहीं। उसने मेरे से सिर्फ 2 मिनट मांगे सर। हाँ। 2 मिनट में कुछ भी नहीं किया होगा, मेरे सामने कुछ ऐसी आवाज़ आई, हाँ। सर हो जाएगी डन। मैं कहा ठीक है, मैं कहा काटनी है सर। कहता ठीक है सर, डाटा भेजो। मैं कहा सर ये डाटा बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कलेक्ट करवाता हूँ, आपको क्या चाहिए। कहता मुझे वही, आप एक नाम दे दो, एज दे दो, आधार नंबर दे दो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने डाटा सोचा कि बात तो हो गई। मैंने इसका अगले दिन मुझे फ़ोन आ गया कि सर आपने 120 टिकटें नहीं दी। अब मैं इसे कैसे वो करूं टैकल। मैंने इसको बोला सर बात दरअसल ऐसे हैं, ये जो 120 टिकटें हैं ना, ये जिन लोगों की है ना, ये वो लोग उस समय मेरे पास बैठे हुए थे जब हम आपके साथ टिकट बुक करा रहे थे। अब मुझे तो पता है आप पेमेंट दे दोगे, नो डाउट। वो 5600 जो है, वहाँ मुझे पता है आप पेमेंट दे दोगे। मैं इसको पॉजिटिव करता जा रहा था। मैं कहा मुझे पता है 7 की जगह सर 14 दिन हो गया आज, क्योंकि टाइम बढ़ गया था। मैं कहा आज टाइम हो गया, मुझे पता है आप पेमेंट दे दोगे। 14 दिन हो गए थे वैसे? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे पता है आप पेमेंट दे दोगे, पर वो लोग नहीं वेट कर रहेंगे ना। मैं कहा सर 120 टिकट है, कैलकुलेशन करो 6 लाख रुपए बनता है। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर 120 टिकट हम इनसे काटते हैं, खुदा ना खासा टिकट कैंसिल हुई, तो वो उनके पास सर 15 दिन नहीं है पेमेंट वेट करने की, क्योंकि उनको जेब से थोड़ा देना है क्लाइंट को, यही पैसा वापस आएगा तो देंगे। कहता हाँ बात तो सही है, पर इतना टाइम नहीं लगता अफजल जी, हम आपका पैसा तुरंत दे देंगे। मैं कहा पर सर मेरा तो नहीं ना आया, मेरा आपके पास ही पड़ा है। कौन सा वो 55 रुपये? 55 रुपये जो। मैंने कहा सर अब मैं दो उनको टिकटों कैसे यकीन दिलाऊं, आप बताओ ना। मैं उनको झूठ बोलूं, आजकल तो ऑनलाइन डिजिटल स्टेटमेंट निकल जाती है। मैं कहा वो बंदे नहीं बैठे होते सामने, मैं बोल देता मेरी पेमेंट आई है, अब तो मुझे करना पड़ेगा। फिर भी कहता चलो मैं कुछ करता हूँ 1-2 दिन में। इस 1-2 दिन में इसका स्विच ऑफ हो गया। सैटरडे संडे आया, मैंने कॉल की, इसका नंबर नहीं लगा। तब तक मैंने क्या किया, हमारे एम्प्लॉई हैं ऑफिस में, मैंने एक फेक लिस्ट बनाई, एक आधार कार्ड लिस्ट बना दी पूरी, जो लोगों ने 120 नंबर की। हाँ नहीं, मैंने पहले 25 लोगों की बनाई। मैं कहा 120 कहाँ लिखते रहेंगे हम। मैंने कहा 25 लोगों के नाम लिखते हैं, गलत एज, गलत आधार नंबर, सिर्फ एक फेक डाटा, कॉपी पे लिखा नाम, जैसे लिखा मैंने हरविंदर लिखा, 32 लिखा, 12 डिजिट का कोई भी नंबर डाल दिया, आधार नंबर लगे वो। वैसे मैंने आपने कहा कि पहला स्लॉट भेज रहा हूँ, पहला स्लॉट भेज रहा हूँ। मैंने इसको व्हाट्सएप करवाया अपने एम्प्लॉय से। मैंने उनको बोला कि आप सेंड कर दो। एम्प्लॉय ने सेंड कर दिया। जब इसके पास व्हाट्सएप आया, वो एम्प्लॉय को पूछने लगा भाई कौन हो, क्या है, क्या चाहिए इसका। एम्प्लॉय ने बोला हमें हेलीकॉप्टर की टिकट चाहिए। मैंने कहा हो जाएगी, अप एंड डाउन की चाहिए, हो जाएगी, कितने पैसे। मैंने बोला 1,40,000 रुपये। उसने कहा कि मैंने 1.5 लाख रुपये अफजल जी को दे दिया हुआ है, वो पैसे आपको देंगे, आप उनसे बात करें। मुझे फ़ोन आया, सर कोई 25 टिकटें आपने। मैंने कहा हाँ सर 120 हैं, वो 25 तो सिर्फ शुरुआत है, वो बारी बारी आएंगी, 25 करके आएंगी। तो कहता सर उसकी पेमेंट करा दो, मैं काट दे। तो मैंने चेक कर लिया, डेट अवेलेबल है, वो रश पड़ा है, आप जल्दी करें। अब इसको लालच हो गया कि 1,40,000 आना। मैंने कहा सर मैं पेमेंट तो दे दूं, मेरे अकाउंट में आ चुकी है, पर सर वो वेट कर रहे हैं कि कैंसिलेशन का बताओ, क्योंकि अगर कैंसिलेशन 15 दिन लगते हैं आपके पास, तो हम दूसरी कंपनी से कराते हैं जो हमें सेम डे में दे रही है कैंसिलेशन। कहता यार रुको, आपकी 56 है ना। कहता आप 2 बंदे की माइनस करके 23 की डाल दो। मैंने कहा नहीं सर, 2 बंदे की माइनस नहीं होगी, आप मुझे बताओ क्या करना है। अच्छा, वो कह रहा है कि दो की मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, आप 23 की पेमेंट और कर दो, उसको वापस कुछ ना करना पड़े। लेकिन आपने कहा नहीं, वो वापस करना ही मुझे पड़ेगा। पता था कि एक बार ये भी गया तो वो भी गया, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, अगर पेमेंट आएगी तो उनको ट्रस्ट होगा। देखो मैं आप पे पूरा यकीन करता हूँ, मुझे पता है सर आप जेन्युइन हो। मैं सर मैं उनको कैसे दिलाऊं। मैंने उसको अपनी तरफ पूरा पॉजिटिव कर दिया। उसने कहा सर रुको। अब कल संडे था, कल सुबह 6 बजे टन पेमेंट आ गई। मुझे 6 बजे कॉल आ रहा, सर आप बैलेंस चेक करो। मैंने देखा, मैं शुक्र रब का, मैं पैसे आ गए। कहता सर वो 25 बंदों की। मैं पुत्रा आज संडे है, कल ऑफिस खुलना है, कल गल करने। मैं ठीक है। अब मैं आ गया ऑफिस। अब वो सुबह से मुझे कॉल कर रहा है, डिटेल भेजो।
मैंने उससे कंपनी की डिटेल मंगाई, मैं कहा अपनी कंपनी की डिटेल भेज, नहीं भेज रहा। मैं कहा मुझे वीडियो कॉल कर, नहीं कर रहा। इवन कि जो उसने अकाउंट नंबर दिया उस पर नाम पवन हंस हरी वो आ रहा है, क्रॉस 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 हरी आ रहा है। मैं कहा पवन हंस हरी क्यों लगा रहा है? नहीं हमारा सर नेम है। यानी कि वो फ्रॉड था, पैसे वापस निकलवा लिए आपने? पैसे वापस निकाल लिए। और मुझे ये बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ना सर बहुत लोग झांसे में फंस रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और माता के नाम पे, अमरनाथ के नाम पे, भोले शंकर के नाम पे फ्रॉड होता है तो लोग ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। वो बोलते हैं यार बंदा टिकट कर रहा है, करवा दो, फटाफट पैसे डाल देते हैं। और जब हो जाता है फिर वो सोचते हैं चलो भोले जी ने करवा दिया, चलेगा। अक्षय साहब, आपके साथ अफजल साहब हैं जो उस फ्रॉड के भी निकले गुरु निकले। बिल्कुल, काफ़ी पेशेंस रखा और किसी ना अगर किसी शुरुआती दौर में गाली गलौज कर रहे थे उसके साथ तो पैसे गए थे, वो खत्म। फिर उसने पैसे नहीं देने थे। फिर एक ही चीज़ थी, हमारे नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालने थे उसने, तो बस फिर क्या कर सकते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर तो समझोगे। अच्छा मुझे अक्षय साहब एक चीज़ बताओ, क्योंकि अब लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। किसी ने भी टिकट करवानी है चौपर की, अमरनाथ यात्रा के लिए या फिर वैष्णो देवी के लिए, कहीं से भी करवानी है, तो कोई ऐसा जुगाड़ है जैसे इन्होंने बताया किसी नंबर पे कॉल करना है, या फिर ये वेबसाइट्स ही हैं? नहीं, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। कोई ऐसा समझे कि किसी फ़ोन नंबर पे मैं फ़ोन करके तो टिकट बुक करवा लूँ, ऐसा नहीं है। कोई रिकमेंडेशन, कोई सिफारिश कुछ नहीं है? कुछ नहीं सिर्फ है। आपको ऑनलाइन ही जाना है, ऑनलाइन वेबसाइट ही पे। वो। आपके पास जो लोग आते हैं आपके लिए टिकट मांगते हैं, आपके पास भी यही ऑप्शन होता है? हमारे पास भी यही ऑप्शन है। ये श्राइन बोर्ड की जो अपनी वेबसाइट है, जो इनकी अपनी साइट है, वहीं से टिकट बुक करवा सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल का कोई कोटा नहीं होता है? कोई कोटा किसी नहीं के लिए कोटा होता, नहीं किसी के लिए कुछ नहीं होता। इवन कि जो वहाँ पे खुद उनके एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी नहीं होता, किसी के लिए नहीं होता। जो जिस कहता है कि मैं करवा दूंगा, जितनी मर्जी टिकटें बोलो मैं करवा दूंगा, वो फ्रॉड कर रहा है। वो फ्रॉड है, वो तुरंत समझ जाओ वो फ्रॉड कर रहा है, वो धोखा दे रहा है। और उसके जान से मैं तो कभी मत आऊँ। कभी भी करवानी है तो श्राइन बोर्ड की जो अपनी साइट है उस पर जाके वहीं से करवाओ। जब 72,000 निकल जाते तो फिर क्या था? फिर कुछ नहीं था। फिर पर सबक मिलता, लेकिन बड़ी भारी कीमत चुकाकर। बड़ी बारीकी में जो है हमने समझदारी दिखाई। लोग अक्सर ना पैनिक हो जाते हैं इन सिचुएशन में ना। बस अगर आप पैनिक, हम भी पैनिक नहीं हुए, हमने संभाला अपने आप को। दो ही बंदों के पैसे दिए और वापस भी दे दिए। समझदारी से लिए। अगर सोचो सर मुझे गुस्सा आ जाता, मैं थोड़ा सा बोलता है भाई तू क्या फ्रॉड कर रहा है, तू पैसे देगा नहीं देगा, क्या कर लेता मैं? लेकिन अफसर साहब एक सवाल है मेरा यहाँ पे। आप एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी चला रहे हो, काबिल तारीफ़ है आपका काम कि आप ये सब लेकर सामने आ गए। आप कंपनी को बिल्कुल सामने लेकर आ गए कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। क्योंकि कोई और लोग होते वो कहते जाए हमारी कंपनी की इमेज का सवाल है, लोग ये सवाल करेंगे कि अगर हम लोग नहीं बच पा रहे तो लोगों को क्या बचाएंगे। लेकिन आपने एक मैसेज देना ज़रूरी समझा। आपको लगा नहीं कि ये खबर लेकर मैं आपके पास आऊँगा, ये खबर पब्लिक डोमेन में जाएगी, आपकी कंपनी के लिए नुकसान होगा, लोग आप पर सवाल उठाएंगे कि आप लोग फ्रॉड को नहीं पहचान पा रहे हो तो हमारे साथ क्या? मुझे पता था लोग बातें करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, ज़रूर करेंगे, पर मुझे ये मैंने ज़रूरी समझा कि उन लोगों को बताना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं अवेयरनेस नहीं करूँगा ना तो सर पता नहीं कितने लोगों के साथ फ्रॉड होगा। और सोचिए पवन हंस इतना बड़ा ब्रांड है एक, जो हेलीकॉप्टर सर्विस दे रहा है, ये वो भी नहीं जानते होंगे कि हमारे नाम पर लोग क्या क्या कर रहे हैं। उनके नाम पे फ्रॉड हो रहा है। तो सोचिए सर किसी का भी नाम यूज़ हो सकता है। इतना बड़ा नाम अगर यूज़ हो रहा है मार्केट में, शायद मुझे लगता है पवन हंस जी को इस बारे में पता ही नहीं है। जो रियल के पवन हंस है, जिनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये हेलीकॉप्टर चॉपर सर्विस देते हैं, उनके नाम पे फ्रॉड हो रहा है। और यही नाम का ही तो सर लोग झांका खाते हैं। Absolutely. और सारे लोग नाम क्या आ रहा है, जो अकाउंट भेज रहा है क्या नाम आ रहा है उसमें? हरी नाम उस पे क्या होता है सर, कोई अकाउंट की ना प्राइवेसी होती है, वहाँ पे क्या आता है एक्स 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 लग के लास्ट के 2-3 डिजिट दिखते हैं। तो जो बेचारे जल्दबाजी में देखते ही नहीं है, उसने भेजा होता है पवन हंस लिख के, वो देखते नहीं क्या नाम आया, IFSC कोड देखा, चलो जी ट्रांसफर। नोटिस तो हम करते हैं कि जैसे हमने पकड़ा, मैंने उसको आज उसका मुझे दिन में 4 बार कॉल आया, मैंने से एक चीज़ मांगी अपनी कंपनी की, दे ही नहीं रहा है, सब फेक दे रहा है। आपकी कंपनी टूर एंड ट्रैवल कंपनी, वीकेंड स्पेशल टूर एंड ट्रैवल कंपनी, इन लोगों ने ज़रूरी समझा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैं इनके पास आया मेरा सवाल यही था, जनाब आप पर लोग सवाल उठाएंगे कि आप लोग अपने आप को नहीं बचा पा रहे तो आपके लिए दिक्कत होगी। उन्होंने कहा डजंट मैटर, मुझे एक मैसेज देना है लोगों को, हम लोग भी इंसान है, हमारे साथ भी फ्रॉड हो सकता है। भाई यही कहानी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। सतर्क रहिए, क्योंकि भगवान के नाम पर भी ठगी हो रही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।